नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस चल रहा है और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, यह दोनों चीजें हमें पढ़नी थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में बताया और प्रिंटर के बारे में बताने के बाद फिर हमने आपको बताया कि जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वह क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। अब आज हम अध्ययन करेंगे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसका प्रभाव दिखाई देता है पेपर पर। ठीक है, पेपर से उसका जो हेड होता है प्रिंटर का वह टच होता है और प्रिंट करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका जो हेड है प्रिंटर का वह पेपर को टच नहीं करता है। ठीक है, देखिए समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इस प्रिंटर में प्रिंट हेड व पेपर के मध्य संपर्क नहीं होता। यानी प्रिंटर का जो हेड होता है छापने वाला, ठीक है, और जो पेपर होता है हेड और पेपर के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा, उसको टच पेपर को नहीं करेगा। ठीक है, आगे कह रहा इसमें लेजर प्रिंट द्वारा छपाई होती है। ठीक है, कह रहा इसमें लेजर प्रिंटिंग विधि के माध्यम से छपाई का कार्य किया जाता है। आगे देखेंगे, कह रहा इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है, यानी इसकी जो गुणवत्ता है प्रिंटिंग की वह उच्च गुणवत्ता होती है। ठीक है, यानी कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता युक्त छपाई का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने प्रिंटर आते हैं, अब कौन कौन से प्रिंटर हैं? देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह लेजर प्रिंटर और यह इंकजेट प्रिंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रिंटर भी आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट में, इसलिए हमने इसको साथ में लिख दिया है। लेकिन इन दोनों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, किसको? लेजर प्रिंटर को और इंकजेट प्रिंटर को। अब लेजर प्रिंटर क्या है? देखिए, लेजर प्रिंटर के बारे में समझेंगे। लेजर प्रिंटर के बारे में कह रहा कि इसका उपयोग 1970 के दशक में, 1970 के दशक मतलब 1971, 72, 73, 74, ठीक है, 1980 तक ले लेंगे तो 1970 के दशक से इसका उपयोग हो रहा है। किसका? आपके लेजर प्रिंटर का। यह वर्तमान में अधिक लोकप्रिय है। कौन? लेजर प्रिंटर, क्योंकि यह अधिक तेज गति से और उच्च गुणवत्ता में टेक्स्ट व ग्राफिक्स को छापने में सक्षम है। ठीक है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को क्या है? छापने में सक्षम है, यानी कि यह छाप सकता है। आगे देखेंगे, यह प्रिंटर भी डॉट्स के माध्यम से पेपर पर प्रिंट करता है। कौन प्रिंटर? आपका जो लेजर प्रिंटर है यह भी डाट मतलब समझ रहे हैं? डाट का मतलब ये है कि बिंदु 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 बना करके, यह जैसे आपको इसके माध्यम से, लेजर प्रिंटर के माध्यम से क लिखना है, आपने आदेश किया है क लिख करके दे दिया, क्या कहता है? यह डाट 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 इतना महीन महीन इसमें डाट होते हैं, महीन छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से अगर जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे डाट बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसको मिला के क लिखो, ऐसे ऐसे करते थे ना पहले पढ़ने सिखाने के लिए, लिखने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, यह डाट के माध्यम से स्याही का छिड़काव करके यह लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है। ठीक है, आगे कहेंगे कि यह डाट के माध्यम से पेपर पर प्रिंट करता है। यह प्रिंटर लेजर बीम व टोनर पाउडर का उपयोग करके प्रिंटिंग का कार्य करता है। यानी लेजर बीम, जो कि लेजर प्रिंटर नाम ही है, तो लेजर बीम का उपयोग करके क्या करता है? यह स्कैन करता है मैटर को और स्कैन करके टोनर के माध्यम से क्या करता है? यह प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर। आगे बात करें इंकजेट प्रिंटर की, तो इंकजेट, इंक का मतलब होता है स्याही और जेट का मतलब होता है बौछार। ठीक है, स्याही की बौछार। तो यह प्रिंटर क्या करता है? यह स्याही की बौछार करके प्रिंट करता है। और यह क्या करता है? यह आपका लेजर प्रिंटर बिंदु बिंदुवार डाट के माध्यम से कोई मैटर को, बहुत महीन महीन डाट होते हैं, उन डाट से स्याही निकलती है और उसके माध्यम से यह लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है। जबकि इंकजेट प्रिंटर महीन छिद्रों से स्याही की बौछार करके प्रिंट करता है। इसमें एक नोजल से पेपर पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, यानी अक्षरों को या फोटो को हम प्रिंट करते हैं। किससे? इंकजेट प्रिंटर में। इसका आउटपुट स्पष्ट होता है, यानी जो भी आप प्रिंट करके देगा वह बहुत ही साफ और सुथरा देगा। आगे है, कह रहा है कि कलर इंकजेट प्रिंटर में इंक के 4 नोजल होते हैं। जो कलर वाले इंकजेट प्रिंटर आते हैं उसमें इंक की कितने होते हैं नोजल? 4 नोजल होते हैं, 4 टंकी होती है, इसमें स्याही भरी जाती है।
और वो 4 टंकियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए 4 टंकियों का नाम आगे लिखा हुआ, इसलिए इसे CYMK प्रिंटर भी कहते हैं। ध्यान देंगे, नाम है CYM और K। ये जो K है यह काला के लिए, यह काले रंग का होता है नोजल, ठीक है, उस काले रंग की इसमें स्याही भरी जाती है K वाले में। C फॉर होता है आपका सियान, ठीक है, C फॉर होता है कौन आपका, C फॉर होता है आपका सियान, ठीक है। देखिए CYAN सियान होता है, ठीक है। Y फॉर आपका होता है येलो, YELLO पीला रंग, ठीक है। और M फॉर जो होता है आपका होता है मैजेंटा यानी कि लाल रंग, ठीक है, MAGENTA, ठीक है। ये देखिए यह सियान है, यह मैजेंटा है, ये येलो है, और ये जो की है कि मतलब काला समझ लेंगे, ठीक है। तो के फॉर काला हो गया, तो यह 4 रंग होते हैं CYMK, C फॉर सियान। अब सियान मतलब नीला रंग, जो नीला रंग होता है वो होता है क्या आपका सियान, ठीक है। येलो मतलब पीला रंग, की मतलब काला रंग, और आपका बच गया लाल रंग मैजेंटा, ठीक है, यह लाल रंग हो गया। तो यह 4 रंग का कॉम्बिनेशन मिला करके प्रिंट किया जाता है, ठीक। कोई भी रंगीन चीज प्रिंट करना होगा तो सियान, येलो और मैजेंटा को मिला करके उस रंग का निर्माण कर लिया जाता है प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम CYMK प्रिंटर भी कहते हैं। इस प्रिंटर में इंक क्लॉगिंग की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। अगर 10-15 दिन आप प्रिंट नहीं करते हैं तो स्याही जम जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 DPI होती है। इसकी यह जो आपका इंकजेट प्रिंटर है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, ध्यान देंगे यहीं पर ये नाम लिखा हुआ है DPI, जो शब्द है DPI, जो अगर प्रश्न पूछ देता है कि किसी भी प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी किस में नापी जाती है तो DPI में नापी जाती है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, ठीक है। तो किसी भी प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी DPI में मापी जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है। अच्छा ये समझ लीजिए कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में कोई अंतर ही पूछ देता है। तो लेजर प्रिंटर सबसे पहला अंतर यह है कि लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। दूसरा अंतर यह है कि लेजर प्रिंटर में स्याही जमने की समस्या नहीं होती जबकि इंकजेट प्रिंटर में होती है। तीसरा अंतर यह है कि अगर आपको अत्यधिक मात्रा में कोई चीज कोई मैटर प्रिंट करना है, ज्यादा प्रिंट करना है, तो आप लेजर प्रिंटर का उपयोग करेंगे, जबकि कम मात्रा में उपयोग करना है आपको, जैसे आपका घरेलू उपयोग के लिए आपको प्रिंटर लाना है तो आप इंकजेट प्रिंटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई चीज ज्यादा प्रिंट करनी है तो आप इसका उपयोग करेंगे लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होता है, रंगीन प्रिंट नहीं होता, कोई फोटो पेपर नहीं प्रिंट कर सकते, जबकि इंकजेट प्रिंटर में हम फोटो को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह अंतर होता है। आगे चलेंगे पोर्टेबल प्रिंटर की तरफ। पोर्टेबल प्रिंटर देखिए नाम ही है पोर्टेबल, यानी कि आसानी से कहीं भी ले जाया जाने वाला प्रिंटर। तो कह रहा कि ये कम वजन वाले इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर की तरह ही होता है, जिसका वजन कम होता है। यह ले जाने में, वो उपयोग करने में क्या होता है, आसान होता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड आपके इंकजेट मुकाबले या अन्य प्रिंटरों के मुकाबले थोड़ी स्लो होती है। डिजिटल कैमरा से तत्काल फोटो निकालने के लिए हम पोर्टेबल प्रिंटर का उपयोग करते हैं। देखेंगे जब कहीं आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी बढ़िया स्थान पे जाते हैं तो फोटो शूट करने के लिए कुछ दुकानदार होते हैं, कहते हैं भैया फोटो शूट करा लीजिए, ठीक है। तो तुरंत आपको निकाल के देते हैं। तो छोटा सा प्रिंटर रखे होते हैं, उसी को बोलते हैं हम पोर्टेबल प्रिंटर। आगे है सब्लिमेशन प्रिंटर। सब्लिमेशन प्रिंटर का उपयोग अक्सर आप देखेंगे शादी विवाह में, जन्मदिन में गिफ्ट दिया जाता है, उस पर आपके मग होता है, उस पर फोटो छपवा करके हम देते हैं उपहार के रूप में किसी को। तो जो हम मग पे, कपड़े पर ये जो प्रिंट कराते हैं, यह आपका सब्लिमेशन प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होता है। आगे देखेंगे थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर मतलब है कि यह गर्मी के माध्यम से कागज पर छपाई करता है और ज्यादातर इसका उपयोग रसीद के लिए और बार कोड का छपाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसका थर्मल प्रिंटर का, ठीक है। एक और प्रिंटर आपका आता है, इसके बाद भी हम नोट डाउन कर लेंगे। थर्मल प्रिंटर बाद आता है आपका ये थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक आता है, ठीक है। एक आपका आता है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, ठीक है, THERMAL थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, ठीक है। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, यह जो प्रिंटर प्रिंट करता है, इसकी जो छपाई होती है वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। इसका उपयोग अक्सर ATM मशीनों में किया जाता है। यह क्या करती है, यह पेपर पर वैक्स
और डिपेंडेंट रिबन का उपयोग करके प्रिंट करता है, जिसकी छपाई आज समय तक नहीं टिकती है और कुछ समय समाप्त हो। जैसे आप एटीएम से जो पर्ची निकलती है, कितना बैलेंस बचा है, ठीक है, तो वह कुछ दिन के बाद क्या होती है, मिट जाती है। तो वह किससे होता है, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर के माध्यम से उसका उपयोग किया गया होता है, ठीक है। तो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एटीएम मशीन में यूज किया जाता है। इसमें वैक्स आधारित रिबन के माध्यम से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है और छपाई आदि तक नहीं ठहरती है। तो उम्मीद है कि आपको यह डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस जो चला था हमारा, और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के प्रकार में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको जो समझाया, यह आपके मुख्य प्रकार थे लेजर, इंकजेट, पोर्टेबल, सब्लिमेशन, थर्मल प्रिंटर और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। ये सभी आपको समझ में आए होंगे। यह आपका CYLK होता है, सियान, येलो, मैजेंटा, इन तीनों रंगों को मिलाकर कोई दूसरा रंग बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होगी। जो चीज नहीं समझ आती है आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए, संकोच बिल्कुल मत किया करिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस चैनल पे हम जो पढ़ा रहे हैं डीएलएड को, अपने अन्य साथियों में हमारी क्लास को शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और हम भी थोड़ा फीडबैक प्राप्त कर सकें कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाना चाहिए डीएलएड को कि नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि डिमांड आज के समय में बीएड की है और बीएड के सारे लड़के मैं दावे साथ कर सकता हूँ कि परीक्षा में हमारे चैनल से पढ़ते हैं। तो आप डीएलएड वाले भी इस चैनल को थोड़ा शेयर करिए अपने क्लासेस में, जिससे उनको भी हमारे चैनल पर पढ़ाए जाने का लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।